सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद सीरिया में उसके पड़ोसी देशों ने चढ़ाई शुरू कर दी है। अब सीरिया में तुर्की और इजरायल के बीच होड़ सी छिड़ गई है कि सीरिया की जमीन को कौन कितना कब्जा कर पाता है। तुर्की और इजरायल दोनों एक दूसरे पर सीरियाई इलाकों पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों ओर से बयानों की बमबाजी हो रही है और इस बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीरिया की यह हलचल एक बार फिर उसे भयंकर गृह युद्ध में धकेल सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन तुर्की की सेना को सीरिया पर आक्रमण करने का आदेश दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इस हमले का मकसद सीरिया से कुर्दों का नामो निशान मिटाना होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब हयात तहरीर अल शाम यानी HTS दमिश्क की ओर बढ़ रहा था, तब तुर्की ने अपने मिलिशिया के साथ मिलकर कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जो उत्तर पूर्वी सीरिया में हुकूमत चलाता है। और अब तुर्की की सेना पूरी तरह से उस पर आक्रमण के लिए तैयार है। सीरिया में तुर्की का हमला क्यों? दमिश्क पर जुलानी का संगठन HTS काबिज हो चुका है। राष्ट्रपति असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद HTS ने तुर्की और उसके मिलिशिया सीरियाई राष्ट्रीय सेना SNA के साथ हाथ मिलाकर कम से कम 3 जगहों पर कुर्दों के खिलाफ हमले तेज कर दिए। कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी SDF के शीर्ष कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर तुर्की HTS गठबंधन अपने हमले जारी रखता है तो देश खूनी गृह युद्ध के एक और दौर की ओर आगे बढ़ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी और कुर्दों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि तुर्की की सेना और मिलिशिया कुर्द नियंत्रित सीरियाई इलाके के साथ तुर्की की सीमा पर आक्रमण के लिए जुट गए हैं। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में कुर्द बल अमेरिका के मुख्य सहयोगी रहे। हालांकि तुर्की सीरियाई कुर्दों को दुश्मन मानता है और SDF को कुर्द समूह PKK के बराबर मानता है, जिसे वो तुर्की के अंदर विद्रोह के लिए दोषी ठहराता है और एक आतंकवादी समूह मानता है। वर्षों से तुर्की AANES यानी कुर्दों के कब्जे को सीमित करना चाहता है और उन्हें तुर्की के बॉर्डर से दूर धकेलना चाहता है। इसीलिए सीरियाई कुर्दों पर हमला जारी है। तुर्की का तोपखाना कमांडो है तैयार। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी है, जिसमें बताया गया है कि तुर्की ने सीरिया के बॉर्डर पर अपने कमांडो और तोपखाना सहित अपने सेना और मिलिशिया को तैनात कर दिया है, जिससे लगता है कि तुर्की ने सीरिया पर बड़े आक्रमण का मूड बना लिया है। यह रिपोर्ट तुर्की और कुर्दों के अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम के टूटने के बाद आई है। वहीं फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि तुर्की ने कुर्दों को बताया है कि युद्ध विराम समाप्त हो गया है और कुर्दों से कभी भी उनका युद्ध छिड़ सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुर्दों ने कोबानी को लेकर तुर्की के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तुर्की के आक्रमण की तैयारी से कुर्द सजग हैं। विदेशी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक SDF के एक आला अधिकारी इल्हाम अहमद ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें बताया गया है कि तुर्की का लक्ष्य आपके पदभार ग्रहण करने से पहले हमारी भूमि पर नियंत्रण स्थापित करना है, जिससे आप हमारे क्षेत्र के शासक के रूप में उनसे जोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। अगर तुर्की अपने आक्रमण के साथ आगे बढ़ता है तो परिणाम भयावह होंगे। तुर्की के आक्रमण से अकेले कोबानी में 2 लाख से ज्यादा कुर्द नागरिक विस्थापित हो जाएंगे, जिनमें कई ईसाई समुदाय भी शामिल हैं। तुर्की लगातार कुर्दों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। कुर्दों के 3 ठिकानों पर तुर्की का हमला। 7 और 8 दिसंबर को NSA ने मंजीब में कुर्दों पर हमला किया। NSA ने कोबानी में SDF के खिलाफ हमला किया। HTS ने डेयर एजोर को कुर्दों से कब्जा कर लिया। In conversation with the SDF, and we are in conversation with our allies in Turkey, and I should say our other partners in the region are in conversation with Turkey about this question as well. This is not just a United States question. And we are trying to work on a path forward that de-escalates tensions. विदेशी मीडिया फॉक्स न्यूज के मुताबिक तुर्की के इन हमलों ने कुर्दों को भीतर तक डरा दिया है और उन्हें अपने सफाई का डर सताने लगा है। तुर्की ने कोबानी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और इसे अगर जल्द नहीं रोका गया तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है, जो सीरिया में कुर्दों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। इससे तुर्की में भयानक गृह युद्ध भी छिड़ सकती है। Understand the very legitimate concerns that Turkey has about the terrorist threat that the PKK poses. We understand the very legitimate concerns that Turkey has about the presence of foreign fighters inside Syria.
एक तरफ सीरिया में तुर्की के लड़ाके और सैनिकों के बम, गोली और बंदूक गरज रहे हैं, तो दूसरी ओर तुर्की के नेताओं की जुबान भी चल रही है। तुर्की ने हाल ही में इजरायल के दक्षिणी सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा करने की निंदा की। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने के लिए इजरायल को घेरा। इसके जवाब में इजरायल ने तुर्की पर आरोप लगाया कि वो आतंकी समूहों की मदद से उत्तरी सीरिया के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि तुर्की के इशारे पर कुछ गुटों ने उत्तरी सीरिया के 15% इलाके पर नियंत्रण कर लिया है। एक और कब्जे को लेकर तुर्की सीरिया में हर दिन बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर इजरायल के जहाज भी लगातार सीरिया में शोलों की बरसात कर रहे हैं। तुर्की में नेतन्याहू वर्सेस एर्दोआन। इस वक्त सीरिया के आसमान में इजरायल की एयरफोर्स बहुत एक्टिव है। इजरायल के F-15 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और इनको ऐसे बमों से लैस किया गया है जिनसे ऐसे धमाके हो रहे हैं कि सीरिया की सेना को मिट्टी में मिलाने वाले इजरायली अटैक ने तेहरान तक दहशत फैला दी है। इन हमलों पर जुलानी की भी मुहर लग चुकी है, क्योंकि जुलानी ने ना इसका विरोध किया और ना ही इजरायल से युद्ध करने की ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया है। تخوفات عندهم ان شاء الله البلد رح تنبني. خوف كان من وجود النظام اليوم زاد الحمد لله. بالعكس البلد رايحه للاعمار ان شاء الله وراح الاستقرار الطويل. تعبت سوريا من الحرب فهي مو جاهزه ابدا لتدخل في الحروب ولا ناويه تدخل في حروب اطلاقا. على العكس مصدر الطلب كان فيها هو تواجد الميليشيات الايرانيه وميليشيات حزب الله ووجود النظام نفسه اللي قام بالانجاز اللي شايفينه اليوم. इजरायल के इन धमाकों के साथ सीरिया में जुलानी का ऐसा तूफान आया कि उस तूफान में ना सिर्फ बशर अल असद की सरकार उड़ी, बल्कि असद की मदद करने वाले पुतिन और खामनेई का मजबूत खूंटा भी उखड़ गया। जुलानी ने सीरिया में ऐसा जाल फैलाया कि इस जाल में फंसे रूस और ईरान की सेना को सीरिया से भागना पड़ा। जुलानी का जाल बुनने वाले तुर्की और इजरायल इस वक्त बहुत खुश हैं। जुलानी का जाल इतना मजबूत बताया जा रहा है जिसकी जद में अब कई और अरब देश भी आ सकते हैं। डर है कि इसमें जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला भी फंस जाएं और जुलानी का अगला टारगेट जॉर्डन बन सकता है। खौफ सऊदी अरब में भी बढ़ चुका है। यही वजह है कि सीरिया में तख्ता पलट से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बशर अल असद की तरफदारी में कई बातें भी कही थी। جستجوی منافع بلند پروازانه و زیاده خواهانه خود قرار دهیم. ما رفته بودیم تا اجازه ندهیم عزت مسلمانان تخریب شود. به محض اینکه نظام سوریه سقوط کرد دیدید چه اتفاقات ناگواری در حال رخ. सवाल ईरान पर भी है। आखिर जिस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को दोहराने की वो बार बार वार्निंग दे रहा है, उसका क्या हुआ? खामेनेई और उनके जनरल इस बात से बहुत ज्यादा बेचैन हैं कि सीरिया उनके हाथ से निकल गया। बशर अल असद की सरकार ढह गई और अब उस जुलानी का सीरिया पर कब्जा हो चुका है जो कभी ISIS और अल कायदा का टॉप का आतंकी था, और अब इजरायल तुर्की और अमेरिका के इशारों पर खेलना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ईरान के इस दावे की तरफ इशारा भी कर चुके हैं।